पाठ 17 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। चित्र को ध्यान से देखिए। यह एक कैंटीन का दृश्य है। यहाँ काफी शोर है। रोहन बोला, पहले मुझे दो, मत तंग करो। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार लिखें, पहले मुझे दो, मत तंग करो, पहले मुझे दो, मत तंग करो, यहाँ एक खास चिन्ह लगाने पर दोनों वाक्यों के अर्थ बदल रहे हैं। मौखिक भाषा में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में कुछ विराम लेते हैं। लिखित भाषा में इस विराम का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह भाषा को सरल बनाते हैं, जिससे अर्थ समझने में आसानी होती है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर देखें। इनमें अलग अलग विराम चिन्ह लगाने पर इनके अर्थ बदलते जा रहे हैं। तुम आज आई हो, तुम आज आई हो, तुम आज आई हो। हिंदी में कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे, हम इस सर्वोत्तम पुस्तक को पढ़ेंगे। ठीक से काम करो या नौकरी छोड़ दो। घर चलो, मेरा नाम नमित है। अल्प विराम चिन्ह, पढ़ते लिखते समय जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। समान पदों या पदबंधों को अलग दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे, जो परिश्रम करते हैं उन्हीं को सफलता मिलती है। हिना, दिशा और निशा बहनें हैं। अर्ध विराम चिन्ह, जब हम पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना चाहते हैं तो अर्ध विराम चिन्ह लगाते हैं। संयुक्त वाक्यों में समानाधिकृत उपवाक्यों के मध्य इसका प्रयोग होता है। जैसे, जब बेबी सो जाती है मैं भी सोने लगती हूँ। भूकंप से भयंकर तबाही मची, जान माल की बहुत हानि हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछते हैं उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, तुमने खाना कब खाया? तुम अब कहाँ जा रहे हो? वह मुंबई क्यों गया है? आपकी तबीयत कैसी है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, आश्चर्य, हर्ष, भय, घृणा, शोक, संबोधन आदि के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, अरे मनीषा पास हो गई। आहा, कैसा सुंदर दृश्य है। ओह, बड़ा जुल्म करता है। शाबाश, ऐसे ही तरक्की करते रहो। उपविराम चिन्ह, किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, हमारा ध्येय प्रकृति की रक्षा, दहेज प्रथा एक अभिशाप। योजक चिन्ह, युग्म शब्दों या समस्त पदों को जोड़ते समय समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के मध्य या तुलना करने में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, आगे पीछे, अच्छा बुरा, नीचे ऊपर, माता पिता, राम लक्ष्मण, शहद सा, चांद सा, रुई सी, घर घर, दूर दूर। निर्देशक चिन्ह, किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए तथा संवाद बोलने वाले के नाम के साथ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। जैसे, अंकिता, तुम आज ये काम कर लेना। राजेश, जरूर, आपने कहा है तो करूंगा ही। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। विवरण चिन्ह, कोई सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर, दो व्यंजन। इंटरनेट के निम्नलिखित लाभ हैं। कोष्ठक चिन्ह, किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या क्रम सूचक अंकों में या नाटक में पात्र के काम या अवस्था के चित्रण के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, मौखिक भाषा का उच्चारण, बोलना किया जाता है। क, ख, एक, दो आदि। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह, नाम, उपनाम आदि के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, मैंने मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ी है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। दोहरा उद्धरण चिन्ह,
जब किसी वाक्य में किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कल पिताजी ने कहा, पढ़ाई पर ध्यान दो। हंस पद चिन्ह, यदि लिखते हुए कोई अंश छूट जाए तो उसे हंस पद चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया जाता है। इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे रिया ने नई किताब खरीदी। ये बहुत प्रसिद्ध गीतकार हैं। लाघव चिन्ह, किसी शब्द को संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर राघव आए हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसने बीए पास कर लिया है। एक बार फिर से मौखिक भाषा में अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या अंत में कुछ विराम लेते हैं। लिखित भाषा में इस विराम का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, उपविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, हंस पद चिन्ह, लाघव चिन्ह।